नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की सरकार खतरे में है और महाराष्ट्र की सरकार का खतरा मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी उसके मिलने के बाद पहले यह माना जा रहा था कि यह आतंकी घटना है और किसी ने मुकेश अंबानी की हत्या की साजिश रची है, जैसा कि पत्र भी मिला था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की जनता सकते में है जब यह खुलासा एनआईए के द्वारा किया गया कि इसमें और कोई नहीं, महाराष्ट्र की ही सीआईयू का हेड सचिन वजे है और यह सचिन वजे वही है जो शिवसेना के खास हैं। दूसरी तरफ वहां एक और विस्फोट होता है और वो विस्फोट किया जाता है मुंबई के पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के द्वारा, और यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो पुलिस के जरिए पैसों की उगाही करते हैं और सचिन वजे को 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए कहा गया। अब सवाल यह उठता है कि अभी एक जांच चल ही रही है कि विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने का मकसद क्या था, गाड़ी किसने रखी, मुख्य सूत्रधार कौन था। जैसा कि सचिन वजे ने बोला था कि मैं केवल एक तिनका मात्र हूं, अभी बड़े लोग इसके पीछे हैं, तो वो बड़े लोग कौन है उनका खुलासा होने ही वाला था। इसी बीच में ये एक लेटर आ जाता है और लेटर परमवीर सिंह तब लिखते हैं जब वो पुलिस कमिश्नर मुंबई की पोस्ट से ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड बना दिए जाते हैं। सवाल यह है कि जब तक वो पुलिस कमिश्नर मुंबई थे और उनकी जानकारी में अगर यह बात थी कि सचिन वजे को 100 करोड़ रुपए लाने के लिए कहा गया है, तब उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते हुए इसकी कंप्लेंट, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को क्यों नहीं की। आज उन्होंने उसकी कॉपी राज्यपाल को भी भेजी है और कई अन्य एजेंसियों को भी वो पत्र की कॉपी भेजी है। लेकिन अगर उनको पहले से ही इस बात का पता था तब उन्होंने इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं किया। अब यह सवाल उठता है टाइमिंग को लेकर। दूसरा, उस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं यदि आप गौर करेंगे तो गौर से पाएंगे कि परमवीर सिंह का वो लेटर लिखना और उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही शातिराना तरीके से लिखा गया है और वो किसी के कहने पे लिखा गया है और उसकी ड्राफ्टिंग, उसके शब्द बहुत ही राजनीतिक हैं और उसकी टाइमिंग को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एनआईए पर डे बाय डे ये प्रेशर आ रहा था कि वो खुलासा करे कि सचिन वजे के पीछे कौन है, यूं तो विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार खुलासे करते हुए कह रहे थे कि सचिन वजे के पीछे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। सारी जनता कह रही थी कि सचिन वजे यदि शिवसेना का पहले प्रवक्ता रहा है और उन्हीं के इशारे पर उसकी नियुक्ति की जाती है 16 साल सस्पेंशन के बाद, और वो भी उसको एक एएसआई होते हुए सीआईयू का हेड बनाया जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि यह मुख्यमंत्री के इशारे पे काम ना हुआ हो। मुख्यमंत्री फंस रहे थे, मुख्यमंत्री से जवाबदेही मांगी जा रही थी। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जनता का भड़क रहा था क्योंकि इसी केस में, एंटीलिया केस में, एक व्यापारी की मौत हो जाती है और उस मौत को पहले पुलिस आत्महत्या बताती है, लेकिन एनआईए की जांच में वो हत्या साबित होती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हत्या साबित होती है। जब मनसुख हिरेन की हत्या साबित हो गई तब व्यापारियों में आक्रोश हुआ और वो आक्रोश दिखा। अब इस आक्रोश के बाद घेरे में आ गए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल किया है परमवीर सिंह का, और इसमें कोई फंसता नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए यूज किया गया है। जैसा कि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी कि यह केवल आरोप है, सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आरोप लगाया गया और वो सिद्ध भी नहीं होता, तो मामला केवल मुद्दे को डाइवर्ट करने का है, और यह डाइवर्ट करने का जो समय है वो ठीक समय वो है जब उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे जा रहे थे। उद्धव ठाकरे फंसते दिखाई दे रहे थे सचिन वजे के मुद्दे पर। अब आप देखिए कि इस समय सचिन वजे, मुकेश अंबानी के घर के बाहर की गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या ओब्लिक आत्महत्या, क्योंकि अब हत्या सिद्ध हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो इस समय बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनकी हत्या हुई है। यह मुद्दा सारा मोल्ड हो गया है और अब मुद्दा कहां आ गया, 100 करोड़ रुपए की उगाही पर आ गया है। जी हां, 100 करोड़ रुपए की उगाही का जो आरोप लगाया है, इसके पीछे भी आप देखिए परमवीर सिंह यूं तो
आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री पर, लेकिन इसी लेटर में अगर आप गौर करेंगे तो वो क्लीन चिट दे रहे हैं सचिन वजय को, क्योंकि कल को सचिन वजय के पास से अगर संपत्ति मिलती है या कोई उनकी गाड़ियों पर जैसा सवाल उठा रहा है कि उनके पास महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो ये पैसा कहां से आया, तो आप देखेंगे कि ये जो परमवीर सिंह है, इनके पत्र से ये लगता है कि सचिन वजय बेचारा एक बहुत ही बेचारा सा आदमी है, वो नौकरी करने वाला एक आदमी है जो भ्रष्टाचार केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है। अब ये परमवीर सिंह सचिन वजय का भी बचाव करते हैं और दूसरी तरफ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रदेश के गृह मंत्री को। अब ये केवल मुद्दा डाइवर्ट करने का इतना हुआ कि गृह मंत्री का कोई नाम अब नहीं ले रहा है, लेकिन बीजेपी क्योंकि इस्तीफा मांग रही है गृह मंत्री का कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, और उधर शरद पवार कह रहे हैं कि ये प्रूफ नहीं है, इसमें कोई सिद्ध नहीं होता कि अनिल देशमुख ने रिश्वत ली, इसलिए इस्तीफे का सवाल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली वो किसने रखी, किसने रखवाई, उस गाड़ी का मकसद क्या था, और अगर वो मकसद उगाही करना था तो अगर इस तरह की उगाही का केस एक सामने आया है तो ऐसे कितने केस महाराष्ट्र के अंदर हुए होंगे, और यदि सचिन वजय नाम का एक अधिकारी 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके एक महीने में गृह मंत्री को पहुंचाता है तो कितने ऐसे अधिकारी होंगे जिनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा करने को कहा गया होगा। दूसरी बात, ये जो आरोप लगाने वाले हैं, परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है, इसी चिट्ठी में जिसको हर आदमी इग्नोर कर रहा है, उन्होंने उसमें एक नाम लिखा है मोहन डेलकर। मोहन डेलकर की आत्महत्या यूं तो हुई है, लेकिन वो भी अब संदेह के घेरे में है, जिस तरह से आत्महत्याएं महाराष्ट्र में होती है। ये जो है दादर नगर हवेली यूटी है और उसके 7 बार के सांसद रहे मोहन डेलकर आत्महत्या करते हैं मुंबई में आकर, और उसमें वो एक पत्र लिखते हैं, सुसाइड नोट लिखते हैं, जिसमें कुछ नेताओं के नाम है और कुछ अधिकारियों के नाम है, और वो लिखते हैं कि मेरा उत्पीड़न हुआ है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब इसका भी जिक्र परमवीर सिंह अपने पत्र में करते हैं। जो पत्र उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखा है, इसी की कॉपी उन्होंने वहां के राज्यपाल को दी है और यही कॉपी उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी दी है। सवाल उठता है कि अगर वो ट्रांसफर पोस्टिंग होटलों से उगाई, बार से उगाई और गृह मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से कर रहे थे महाराष्ट्र के, तब उसमें डेलकर का नाम क्यों डाला? क्या डेलकर की जो सुसाइड है उसमें वो कुछ और चीज निकालना चाह रहे हैं? जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के नेताओं को यह महाराष्ट्र की सरकार किसी ना किसी तरह से फंसाना चाहती है, और मेन यही मुद्दा है कि इस चिट्ठी की जो लब्बो-लुभाव है जो परमवीर सिंह ने लिखा है, उस पर गौर करने वाली बात यह है कि वो 100 करोड़ की उगाही लिखकर एक तरफ वो मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी जांच जब होगी इस पत्र की तो जांच कौन करेगी? मुंबई की एटीएस या मुंबई की ही कोई पुलिस की टीम, और वो जब जांच करेगी तो प्रदेश के गृह मंत्री की जांच कैसे करेगी? क्योंकि गृह मंत्री हैं, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो आपको मैं बता दूं ये प्लानिंग पूरी क्या है। प्लानिंग है सरकार बचाने की, और इस समय जब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम घिर रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री घिर रहे हैं, और जो तीनों दलों की सरकार मिलकर चल रही है, इसमें फंसते सब लोग हैं, क्योंकि सबकी नाक के नीचे ये उगाही हो रही है और करोड़ों रुपए की उगाही हर विभाग में हो रही है। आपको बताएं कि ये जो परमवीर सिंह हैं, जिनको पुलिस कमिश्नर मुंबई बनाया गया, जब इनको कमिश्नर बनाया गया उस समय भी एक विवाद उठा था कि ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा विवादों में रहे हैं, और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वाला जो कांग्रेस थी, उन कांग्रेस के ये चाहते रहे हैं। उसी समय कांग्रेस के आला कमान को खुश करने की नीयत से इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया, और इतना टॉर्चर किया कि इंतहा कर दी, और इन्हीं ने वो जो कर्नल पुरोहित थे उनको फंसाने के लिए चार्जशीट दाखिल नहीं करी थी, और बिना चार्जशीट के जो कर्नल पुरोहित हैं वो 7 साल जेल में रहे थे। जी हां, ये 7 साल जेल में रहे, और इन सबके पीछे ये जो पुलिसकर्मी थे, इन पुलिसकर्मियों में
परमबीर सिंह का भी नाम था, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर के तौर पर इन परमबीर को बिठाया गया और यह समझा जा रहा है कि ये कांग्रेस के चहेते थे, इसलिए इनको मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तो क्या यह हो सकता है कि मुंबई पुलिस में भ्रष्टाचार हो रहा हो, ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, या उगाही करके पैसा इकट्ठा हो रहा हो और परमबीर सिंह कांग्रेस को इसमें से हिस्सा ना दे रहे हो? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि परमबीर सिंह ने यह भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। और जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उन्होंने कहा कि पहले जो पूर्व आईपीएस रहे हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे कि मुंबई में ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला होता है। दूसरी बात आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक सिंचाई घोटाला होता है 70,000 करोड़ का। जी हां, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला होता है, जिसमें फंसते हैं एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार, जो आज सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने सिंचाई घोटाला किया है 70,000 करोड़ का। और 2018 में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में, बाकायदा नागपुर पीठ में अजीत पवार के विरुद्ध हलफनामा दायर करते हैं एसीबी के प्रमुख संजय बर्वे। संजय बर्वे ने बाकायदा 2018 में यह हलफनामा दायर किया कि जो सिंचाई विभाग है, इसका जो घोटाला है 70,000 करोड़ का, इसकी हमने जांच की और इस जांच में एक नाम सामने आया है, वो है अजीत पवार। और इसलिए अजीत पवार के खिलाफ सम्मन जारी किया जाए और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। लेकिन इस फैसले को 360 डिग्री यानी बिल्कुल उलट दिया और परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर 1 साल बाद ही, आप देखिए कि इसको पलटते हुए उन्होंने एक और हलफनामा अपनी तरफ से जाहिर किया और दायर करने के बाद उस हलफनामे में कहा कि अजीत पवार के विरुद्ध कोई भी सबूत मुंबई पुलिस के पास नहीं है और केस को क्लोज करने के लिए आग्रह किया। आखिरकार परमबीर सिंह ने 70,000 करोड़ रुपए का अजीत सिंह का जो घोटाला था अजीत पवार का, उसमें अपने ही अधिकारी के द्वारा दिए गए हलफनामे के उलट निर्दोष कैसे साबित किया? क्या आप मानते हैं कि वो बिना किसी स्वार्थ के दिया होगा? और इसलिए ये तय है कि ये जितने घपले घोटाले हो रहे हैं, ये तीनों दल मिलकर के कर रहे हैं। और इसी तरह से परमबीर सिंह बने हुए हैं शरद पवार जी के चहेते, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार को क्लीन चिट दी है। वो कांग्रेस के चहेते हैं क्योंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बेइंतहा टॉर्चर किया और हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने में मदद की उन्होंने कांग्रेस आला कमान की। दूसरी तरफ आपको बताएं, सचिन वजय जो शिवसेना के आदमी हैं और शिवसेना के बाकायदा वो प्रवक्ता रहे, वो शिवसेना को फायदा पहुंचा रहे हैं और शिवसेना के इशारे पर काम करते हैं। वहीं अनिल देशमुख एनसीपी के गृह मंत्री आते हैं और कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि सभी अधिकारी, पुलिस के बड़े बड़े लोग मिलजुल कर जनता के पैसे को लूट रहे हैं। और इस सब लूट का खुलासा और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिया जाता। क्योंकि अब ये चीजें हो चुकी हैं कि अजीत पवार पावर में है, उप मुख्यमंत्री हैं, अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं और सीएम जो हैं उनका ही खास आदमी एक फंसा हुआ है इस समय आतंकवादियों से रिश्तों के कारण। तो ऐसे में इन सबके खिलाफ जांच होनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि सरकार रहे और उनके खिलाफ जांच भी हो जाए? तो राष्ट्रपति शासन जरूरी है और इसलिए ये राष्ट्रपति शासन लगे और इन सबके खिलाफ जांच हो तो ये सब जेल में होंगे, ये हमारा दावा है। वंदे मातरम।